नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के भी दूसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर ने किया गजब का प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की ओर से शाई होप और कार्टे ने खेली धमाकेदार पारी और दोनों ने ही ऐसे जिताया वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से। दूसरा वनडे में सीरीज हुई 1-1 से बराबर। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के भी दूसरे वनडे मुकाबले की फुल हाईलाइट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज की टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाकर रख दे, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के भी दूसरा वनडे मुकाबला किंगस्टन ओवल में स्टार्ट हुआ और दोस्तों इस दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की 6 विकेट से शानदार जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को दूसरे वनडे के लिए आराम दिया गया। वहीं दोस्तों इनकी जगह पर संजू सैमसन और अक्षर पटेल को टीम इंडिया में शामिल किया गया। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें हार्दिक पांड्या दिखाई दिए और हार्दिक पांड्या दूसरे वनडे मुकाबले का टॉस तो नहीं जीत पाए और वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दोस्तों टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर से शुभमन गिल के साथ ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए आए और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की पारी को एक सदी हुई शुरुआत दी। वहीं तीसरे ओवर में ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगा दिया। वहीं अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने सेल्स को 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके बाद 7वें ओवर में ईशान किशन ने अपने हाथ खोलते हुए अलजारी जोसेफ को एक और चौका लगा दिया और इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले खत्म होने तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने गियर को चेंज कर लिया और शुभमन गिल ने 14वें ओवर में शेफर्ड को एक शानदार चौका लगा दिया और अगले ही ओवर में ईशान किशन ने पर्ल को एक शानदार छक्का लगा दिया। इसके बाद ईशान किशन ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार सिंगल के साथ अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर में शुभमन गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन। लेकिन अगले ही ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा जब ईशान किशन भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। ईशान किशन ने 55 गेंदों में 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अब टीम इंडिया का स्कोर 18 ओवर में 2 विकेट खोकर 95 रनों तक ही पहुंच पाया था और अब 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, अक्षर पटेल और संजू सैमसन। लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल भी शाई होप के हाथों महज 1 रन पर कैच आउट कर ली गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन टीम इंडिया का स्कोर जैसे तैसे 20 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाई था कि 23वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या भी ब्रेंडन किंग को अपना आसान सा कैच थमा बैठे और हार्दिक पांड्या 14 गेंदों में महज 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्यकुमार यादव। लेकिन मानो कि टीम इंडिया के विकेटों का पतन रुक ही नहीं रहा था और संजू सैमसन भी अगले ही ओवर में ब्रेंडन किंग को ही अपना आसान सा कैच थमा बैठे और महज 9 रन बनाकर आउट हो गए और टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसमें सूर्यकुमार यादव 24 रन बनाकर, रविंद्र जडेजा 10 रन बनाकर और शार्दुल ठाकुर महज 16 रन बनाकर आउट हो गए और टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और दोस्तों टीम इंडिया 40 ओवर में महज 181 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों जब वेस्ट इंडीज की ओर से इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए ब्रेंडन किंग और कायल मेयर्स की जोड़ी आई तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज की टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी और दूसरे ही ओवर में मुकेश कुमार को कायल मेयर्स ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। वहीं 5वें ओवर में कायल मेयर्स ने हार्दिक पांड्या को एक 9 लुक छक्का भी लगा दिया और 8वें ओवर में कायल मेयर्स ने उमरान मलिक को 2 चौके लगा दिए। लेकिन 9वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर कायल मेयर्स से छक्का जरूर खाया, लेकिन कायल मेयर्स को शार्दुल ठाकुर ने तीसरी ही गेंद पर उमरान मलिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। कायल मेयर्स 28 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने ब्रेंडन किंग को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ब्रेंडन किंग महज 15 रन बनाकर चलते बने और अब शाई होप और अथनाजी की जोड़ी क्रीज पर थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के स्कोर को 10 ओवर में 64 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच शार्दुल ठाकुर की एक शानदार गेंद पर अथनाजे ईशान किशन को अपना कैच थमा बैठे और महज 6 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने
करने के लिए शिमरन हेटमायर, लेकिन शिमरन हेटमायर को भी 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने महज 9 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद अब शाई होप और कार्टी की जोड़ी क्रीज पर थी। लेकिन 30वां ओवर खत्म होने तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के स्कोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज चौके और छक्कों की लगातार बारिश कर रहे थे, जिससे 36वें ओवर में हार्दिक पांड्या को कार्टी ने 2 लगातार चौके लगाकर वेस्टइंडीज की टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी और टीम इंडिया को इस मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।